हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द शिवा ट्रैवलर्स में। एक बार फिर से नई शुरुआत हो चुकी है एक नए कंटेंट की। और इस वक्त मैं हूँ मेन मार्केट चंबा में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेन मार्केट चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो बाज़ार है वो साथ में आपको दिख जाएगा। ये सामने जो बड़ी जैसी बिल्डिंग है, ये डाकखाना चौक जो कि चंबा का है। और इसके साथ साथ ये आप देख पा रहे होंगे चंबा ऐतिहासिक मिंजर मेले की तैयारी जो है वो जोरों शोरों पर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा जैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें से दुकानें लगती हैं। और पीछे भी जो आप देख पा रहे होंगे ये एल्युमिनियम का, ये सभी जो है ये मिंजर की तैयारी है। और जो मिंजर स्टेज है वो आपको सामने दिखाई देगा, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें बनी हुई है, छोटे छोटे शेड जैसे बने हुए हैं, टोपू जैसे बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सारी दुकानें हैं और लगे हुए हैं, देखो वर्कर्स बारिश में भी। ये देखो, ये चंबा मार्केट की मेन लाइन है। ये देखो, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, रात से, कल रात से लगातार बारिश हो रही है जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखो, इस साइड को भी ये बनने के लिए तैयार है, रेडी है, बनने वाला है कुछ ही समय के बाद। पिछले कल से पहाड़ों में फिर से मौसम ने करवट बदल ली है और झमाझम बारिश है रात से। ये देखो, सामने मिंजर का जो स्टेज है प्रोग्राम का, वो भी तैयार हो रहा है, लगभग तैयारी पर है, वो काम होने वाला है। ये कुछ ही दिनों के बाद जो ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप ये देख पा रहे होंगे कुछ लोग जो चंबा में आए हुए हैं वो आनंद ले रहे हैं इसका। और ये देखो, आगे तक जहाँ तक आपकी नज़र दिखाई देगी आपको सिर्फ शॉपें ही शॉपें दिखाई देगी। यही तो शुरुआत हो रही है। तिरंगा झंडा डीसी ऑफिस के बाहर है और ये पीछे आपको देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील। उसके साथ साथ चंबा का जो रंग महल है ऐतिहासिक, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कल रात से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल ख़राब है और वीडियो की क्लैरिटी उतनी अच्छी तो नहीं आ रही है, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपको दिखाने की। गाइस, बहुत सी दुकानें अभी लगना बाकी हैं, लगी हैं कुछ दुकानें, कुछ छोटे मोटे वो टेंट वगैरह लग गए हैं। और यहाँ पे लोगों की जो है वो आवाजाही भी अब कुछ ही दिनों के बाद जो है वो बढ़ जाएगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ एक बहुत सारा बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा होगा जो कि रेडी है बनाने के लिए। और इधर देखो, यहाँ से आ रहा है सामान, ये बाहर के लोग हैं जितने भी हैं और दुकानें तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, और इसके साथ साथ आप दूसरी साइड भी देख पा रहे होंगे कुछ सफ़ेद कलर की शॉपें। और ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील चंबा, उसके साथ साथ सहायक कार्यालय, सहायक पंजीकृत सहकारी सभाएं, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश। उसके साथ साथ आप पीछे देख पा रहे होंगे चौंडी माता मंदिर जो कि पहाड़ी पे दिखाई दे रहा है। और ये तिरंगा, ये चंबा का डीसी ऑफिस और उसके बाहर जो ये तिरंगा लगा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। ये देखो गाइस, जैसे ही सावन का महीना आता है पहाड़ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखती है। फ़िलहाल आज मैं चंबा में हूँ। सुबह निकला था 7 बजे घर से और 9 बजे तक चंबा पहुँच गया मैं। उसके साथ साथ आप ये देख पा रहे होंगे पीछे, ये है राजा का महल, जो पुराना महल है वो। और उसके साथ साथ आगे आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दिखाई देगा, लेकिन अभी क्या है कि बारिश है और धुंध लगी हुई है, उसकी वजह से जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, इस साइड में एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है और ये बंदे जो हैं वो एक सफ़ेद जैसा कपड़ा जैसा उसको बिछा रहे हैं ताकि अंदर सूखा हो जाए जितनी जल्दी हो सकता है ये सब। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फ़िलहाल मैं इस वक्त हूँ चंबा में। ऊपर आपको पहाड़ी पे दिख जाएगा सूई माता मंदिर। ये देखो,
यह है सुई माता मंदिर और यह है चौंडी माता मंदिर जो इस साइड आपको दिखाई देगा। यह है चौंडी माता मंदिर पहाड़ी पे, ठीक तिरंगे के पीछे आपको दिखाई देगा ये मंदिर। और मौसम बिल्कुल सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है कल रात से सावन के महीने में। इस बार सिर्फ इतनी ज़्यादा बारिश इस महीने में ही देखने को मिली है हम लोगों को। गाइज़ यहाँ पे मैं आया था एक विशेष कारण से, एक विशेष पैसेंजर को लेकर, एक बहुत ही गरीब फैमिली को लेकर चंबा में आया था, जिसके साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है। और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंबा में आए हुए थे, लेकिन यहाँ पहुँचने पर पता चला है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो उनकी कमी है, जिसकी वजह से उनका काम जो है वो अभी नहीं हो सकता। इसलिए वो लोग गए हैं उन डॉक्यूमेंट को पूरा करने के लिए। हमारे यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी सालों से एक दंपति, जिसके साथ एक छोटी सी हरकत हुई है। और हरकत ये हुई है दोस्तों कि वो बेचारे बहुत ही गरीब आदमी हैं, और वो दंपति जिसके पापा की ज़मीन है, उस ज़मीन पे कई सालों से जो है उसके मामा लोग अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जैसे उसने मतलब अभी उसके बच्चे जो हैं वो और उसके पति, उसके बच्चे संभलने लायक हो गए हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि आप मेरी ज़मीन छोड़ दो क्योंकि मेरे बच्चे संभलने लायक हो गए हैं, ज़मीन संभालने लायक हो गए हैं। तो उन लोगों ने जो है उसको डरा के धमका के मतलब उस पर कब्जा करने के चक्कर में हैं वो लोग। और ये बहुत ही निंदनीय और नीच हरकत है। ये सबसे घटिया, इंसान को, इंसानियत को तार तार करने वाली जो ये हरकत है वो सामने आई है। शासन प्रशासन भी उसी महिला के साथ हैं, लेकिन वो लोग इतने गंदे और इतने नीच लोग हैं वो कि क्या बताएं हम आपको। पिछले 50 सालों से, तकरीबन 50 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया है उन लोगों को, और वो लोग जो हैं वो उस गरीब औरत की ज़मीन पे जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जैसे ही हमने एसडीएम से या डीसी चंबा से बात की, तो डीसी सर ने जो है वो लिख कर दे दिया कि आप पटवारी कानूनों को डालो और अपनी ज़मीन जो है उसको अलग करवाओ। तो बेचारे जैसे ही ज़मीन अलग करवाने के लिए गए तो उनके साथ जो है वो जान से मारने की धमकी दी गई उनको, और ये बताया गया है कि हम आपको कब्ज़ा नहीं करने देंगे। हालांकि कि वो ज़मीन उनकी है, कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो वो ज़मीन उनकी है, और उनको ही कब्जा जो है वो करने नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, मतलब कि एक शर्मसार घटना है। और जो लोग जो ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं वो भी कोई गरीब लोग नहीं है। एक एनएचपीसी से रिटायर है, और दूसरे का एक लड़का फौजी है, और एक पूरी फैमिली स्टैंड है। और जो तीसरा भाई है उसके भी पूरा परिवार जो है वो अच्छे खासे खा रहे हैं, फिर भी जो है वो गरीब का हक खा रहे हैं। तो ऐसे इंसानों को समाज में रहने का और समाज के साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा फिर से 2 हाथ जोड़कर एक बार उन लोगों की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंबा जज साहब से भी मेरा निवेदन रहेगा कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इन जैसे लोगों को जो कि कानून को भी नहीं मानते, उन्होंने तो बोल दिया कि हम किसी को नहीं जानते, हम कानून को भी नहीं जानते, हम डीसी को नहीं मानते, हम कोर्ट को नहीं मानते। तो मेरा उनसे निवेदन है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे यह है डिस्ट्रिक्ट चंबा का ऐतिहासिक मिंजर चौगान, जिस पे अभी तैयारी चल रही है मिंजर मेले की। कुछ शॉपें तैयार हो गई हैं, स्टेज की तरफ से भी जो है वो तैयारियाँ चल रही हैं। ये सामने स्टेज आप देख पा रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को मिंजर मेले की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी दोस्त आमंत्रित हैं मिंजर मेले के लिए। आप भारी से भारी संख्या में हर साल की भांति इस वर्ष भी अपना कीमती समय निकाल कर सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं कर सकते मिंजर मेले को, तो मिंजर मेले में आकर मिंजर मेले की शोभा बढ़ाएं। सो गाइस, ये देखो अभी भी मौसम थोड़ा साफ़ था, लेकिन फिर से बारिश जो है वो शुरू हो गई है, और वो काम जो है वो उनका नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि कुछ डॉक्यूमेंट कम है, तो उनको पटवारी के पास जाकर दोबारा से लाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे इनका वकील, और उसके बाद जो है यहाँ पे कोर्ट में उनकी जो केस की सुनवाई है या कार्रवाई है वो शुरू होगी। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस भी करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से मेरे कंटेंट द शिवा ट्रैवलर्स में। गाइस, इस वक्त हूँ मैं चंबा में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे आगे पीछे। इस साइड को भी तैयारी चल रही है मिंजर मेले की। ये देखो, इस साइड से भी मिंजर मेले की तैयारी चल रही है। और आज सुबह 7 बजे निकला था मैं घर से, और जैसे ही चंबा में पहुंचा तो
कुछ काम, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ पैसेंजरों का काम था मेरे पास। तो मैं जैसे ही चंबा में पहुंचा, तो चंबा में पहुंचने के बाद पता चला कि कुछ डॉक्यूमेंट कम है और उसकी वजह से हमें दोबारा वापस फिर घर की ओर जाना पड़ा। तो ऐसा है कि हम फिर मिलूँगा मैं एक बार नए कंटेंट के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गरीब फैमिली के साथ जो है वो अत्याचार हुआ है, और आज से नहीं, लगभग 50 सालों से जो है लोग उनकी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। और जैसे ही हमने उनसे बोला कि उन लोगों ने कि कब्ज़ा छोड़ दो, अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो अपने घर बनाना चाहते हैं उस जगह पे, और उस ज़मीन को दोबारा से, मतलब उस ज़मीन पे दोबारा से अपना जो है घर बार या कुछ करना चाहते हैं। तो वो लोग जो हैं वो उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो बहुत ही गरीब लोग हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला हुआ है, और वो हम मेरे चाचू जी के घर पे रहते हैं, तो इसलिए मैं भी उनकी थोड़ी सी सपोर्ट के चक्कर में आया था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी जैसे कि हम आज मिशन के पास पहुँचे, यहाँ पे कोर्ट में बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट कम है, उनको लेके आओ, उसके बाद जो है इनका जो मुकदमा है वो दायर किया जाएगा। तो हम फिर से आएंगे चंबा में। फ़िलहाल आप देख सकते हो चंबा के नज़ारे, सुबह सुबह का टाइम है, और चंबा में मिंजर मेले की तैयारी हो रही है, ज़ोरों शोरों पर है। चंबा के बड़े चुगान में हूँ मैं इस वक्त, और मिंजर मेले की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों पे है। सो गाइस, मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई जगह के साथ, और एक नए काम के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने छोटे भाई शिव आर्यन को दीजिए इजाज़त। जय देवभूमि हिमाचल, जय हिंद।